अरे सुनीता, तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अरे जी, आपको इतना याद नहीं है क्या? मैं तो अपने मायके जा रही हूँ आज। मायके? लेकिन क्यों? अचानक से मायके क्यों जा रही हो तुम? ओहो जी, आपको भी मेरे साथ चलना है। आप भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गए हो। अरे यार सुनीता, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकता हूँ तुम्हारे मायके, लेकिन तुम जा क्यों रही हो? क्यों? आप क्यों नहीं जा सकते मेरे साथ मेरे मायके? मेरे मम्मी पापा ने आपको भी बुलाया है। आपको याद नहीं है क्या? कल मेरे दादा और दादी की श्राद्ध है मेरे मायके में, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। और आपको भी बुलाया है। श्राद्ध में तो बहन बेटियां ही आती है ना। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, तुम जाओ। लेकिन सुनीता, मैं नहीं जा सकता हूँ। वो क्या है ना कि परसों तो अपने घर में भी श्राद्ध है ना, पापा जी की। इसलिए उसके लिए तैयारियां करनी पड़ेगी। तुम जाओ और कल शाम तक आ जाना वापस। देखो, तुम और हम दोनों लोग अगर चले जाएंगे ना, तो फिर तो यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। बड़े भैया भाभी तो जीना हराम कर देंगे हमारा, बातें सुना सुना कर। इसलिए तुम जाओ आराम से। मैं नहीं जाऊंगा इस बार, फिर बाद में कभी आ जाऊंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। मैं तो जा सकती हूँ ना, फिर मैं जा रही हूँ। लेकिन मैं जल्दी नहीं आऊंगी जी। मैं इतने दिनों बाद तो जा रही हूँ मायके, आराम से रहूंगी। अरे नहीं नहीं, तुमको तो आना ही पड़ेगा। नहीं तो बहुत ताने मारेंगी भाभी। परसों श्राद्ध है, जब भी टाइम मिले तो आ जाना तुम। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, जाओ। सूरज बेटा, छोटी बहू बड़ी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ गई है? तुझे कुछ बताया है क्या? मैंने तो छोटी बहू से पूछा कहाँ जा रही है, पीछे से आवाज भी लगाई तो कुछ बोला ही नहीं। लगता है सुनी ही नहीं मेरी बात। अरे अम्मा, आप भी ना। क्या छोटी बहू कहाँ गई है कहाँ गई है? आपको क्या लेना देना कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है? मतलब घर से बाहर कोई जाए तो आपसे परमिशन लेकर जाए। और आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं यहाँ? अरे बेटा, वो तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि तैयार होकर बैग लेकर गई है तो कहीं अपने मायके तो नहीं गई है ना? हाँ, गई है अपने मायके। तो क्या हो गया? उसके मायके में श्राद्ध है तो जाए नहीं? नहीं बेटा, जाए क्यों ना जाए, मैं भला क्यों मना करूंगी। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि परसों तो अपने घर में भी श्राद्ध है तेरे पापा जी की, इसलिए उसको बोल दिया है ना कि आ जाएगी परसों तक। हाँ हाँ, आपकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोल दिया है। आ जाएगी। आपको तो जब देखो मेरे और मेरे बीबी के पीछे ही पड़े रहते हो। भैया भाभी को तो कभी कुछ बोलते नहीं हो। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सबको ही बोलती हूँ, लेकिन सुनता ही कौन है मेरी। बेटा, एक तुझसे एक काम था। मेरी दवाई खत्म हो गई है, तो ऑफिस से आते समय लेते ही आना बाजार से। आपकी जब देखो दवाई खत्म होती रहती। मैं कोई नहीं लेके आऊँगा आपकी दवाई। इतनी महंगी दवाइयाँ आती हैं, बस पैसे खर्च करने के लिए बोल दो। बड़े भैया को बोल देना, वही लेकर आएंगे। मैं तो नहीं लेकर आऊँगा दवाई हर बार। सिर्फ मेरा ही फर्ज है क्या? बड़े भैया का कोई फर्ज नहीं बनता आपके लिए। बार बार ये दवाई का रोना लेकर मेरे पास मत आया करिए। जब कोई चीज़ आपको चाहिए तो सीधे आप मेरे से आकर ही बोलती हैं। बड़े भैया को बोला करिए। सिर्फ मैं ही बस आपका बेटा नहीं हूँ, वो भी हैं। हिस्सा तो बराबर का लेते हैं बड़े भैया भी। चलिए हटिए साइड, मुझे ऑफिस जाना है। हे भगवान, और कितना दुख दिखाएगा। बड़े बेटे को बोलती हूँ तो छोटे बेटे को बोलता है वो कि छोटे बेटे को बोलो अपने, और छोटे बेटे को बोलूँ तो बड़े बेटे को बोलता है। करूँ तो करूँ कहाँ, कहाँ चली जाऊँ? बहुओं को तो बोल ही नहीं सकती, वैसे हाथ धोकर पड़ी रहती है मेरे पीछे, दोनों के दोनों। सूरज, तूने श्राद्ध का सामान सारा ले लिया है ना? कुछ भूला तो नहीं है? हाँ भैया, मैंने सारा सामान खरीद लिया है। वैसे भैया आजकल महंगाई कितनी है, सारा सामान कितना महंगा है। अब महंगाई है तो क्या कर सकते हैं, बाप की श्राद्ध तो करनी पड़ेगी। हाँ भैया, सही कह रहे हो। श्राद्ध तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो लोगों की तरह तरह की बातें सुनो। श्राद्ध ना होकर ये तो एक खर्चा ही हो गया फालतू का। श्राद्ध करने से बोलते हैं लोग कि पुण्य मिलता है, इसलिए तो कर रहा हूँ। नहीं तो मैं तो कभी ना करता फालतू के खर्चे। हाँ भैया, इसीलिए तो मैं भी कर रहा हूँ। वैसे भैया, पंडित वगैरह का इंतजाम कर दिया है ना आपने? बोल देना टाइम पे आ जाएगा कल। हाँ सूरज, मैंने पंडित को बोल दिया है, कल टाइम पर आ जाएगा 10 बजे तक। नाई को भी बोल दिया है, वो भी आ जाएगा कल। अरे तो ये मिठाई क्यों लेकर आया है छोटे? अरे भैया, पूजा में लगता है ना, इसीलिए तो लेकर आया हूँ। फल फ्रूट भी लेकर आया हूँ। ठीक है।
अरे बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? इस बूढ़ी औरत ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने पीने का हो तो दे दो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा, इस बूढ़ी माँ को दे दो। अरे जाओ अम्मा यहाँ से, फालतू जब देखो भीख मांगते रहते हो। दिमाग खराब मत करो, चलो जाओ यहाँ से। कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। तो यहाँ वैसे भी लेने के देने पड़े हैं, इतना खर्चा हो गया, ऊपर से ये मोहतरमा खाने को दे दो, खाने को दे दो। पता नहीं आजकल लोग कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? जाइए यहाँ से माता जी, हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, कहीं और जाकर तलाशिए। अरे बेटा, कम से कम पानी ही पिला दो। मेरे पास पानी तक के लिए पैसे नहीं है। दुकान में जाकर दिलवा दो पानी बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? यहाँ से जाइए आप। फोकट के पैसे नहीं है हमारे पास, मेहनत से कमाते हैं। मेहनत करिए, काम करिए, पैसे तब मिलेंगे। फोकट के पैसे चाहिए इनको। अरे बेटा, इस बूढ़ी औरत को इस उम्र में कौन काम देगा बेटा? कोई नहीं देता। नहीं, इस बूढ़ी औरत के हाथ पैर चलते हैं। देखो अम्मा, हमारा दिमाग मत खराब करो, यहाँ से जाओ, हम कुछ नहीं दे सकते तुम्हें। आजकल इन भिखारियों की भी कितनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है, कितने ढीठ हो गए हैं, मना करने के बाद भी सुनते नहीं है। अरे छोटे, तू अपना दिमाग क्यों इस बुढ़िया के पीछे खराब कर रहा है? चल घर चलते हैं, अभी वैसे भी घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। चलिए भैया। कल घर में श्राद्ध है और मेरी बेटी को किसी ने नहीं बुलाया। ये फोन भी करके बुला देते मेरी बेटी को, अपने बाप की पहली श्राद्ध खा लेती। वो भी बड़े बेटे को बोलती हूँ कि फोन ही लगा देता, मेरी बेटी को आ जाती बेचारी। अम्मा क्या कर रही हो? अरे बेटा तू? कुछ नहीं, बस बैठी थी। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कमजोरी बहुत लग रही है, पेट में भी तो बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैर भी दुख रहे हैं। अरे अम्मा, तुमसे तो जब कभी कुछ पूछो तो अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती हो। अरे कभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहती है कि नहीं? इतनी दवाई करवाते हैं, फिर भी जब बोलेगी तो यही बोलेगी मेरा ये दुख रहा है, ये दर्द करता है, वो दर्द करता है। तुम्हारा दुखड़ा सुनने नहीं आया हूँ। अरे बेटा, बुढ़ापे में तो दर्द होता ही है शरीर में। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। कितने दिन से बोल रही हूँ तुम लोगों को ला दो, तो कोई लाता ही नहीं मेरी दवाई। अरे बोला तो था मैंने, छोटे को बोल दो, वो ला देगा। अरे बेटा, वो कहाँ लाया है दवाई? उसने बोला कि भैया को बोल दो, भैया ले आएगा। भैया बोलता है छोटे को बोल दो, छोटे लाएगा। इस तरह से तो कोई मेरी दवाई ही नहीं ला रहे हो। मेरे हाथ पैर भी इतने नहीं चलते बेटा कि मैं ही चली जाऊं दुकान तक, बाजार से ले आऊं दवाई। अरे ठीक है, ला दूंगा बाद में दवाई। भी वैसे भी बहुत फालतू के इतने खर्चे हो गए हैं। कल घर में श्राद्ध है, उसमें कितना खर्चा हुआ है आपको क्या पता? अरे बेटा, पैसे नहीं थे तो क्यों कर रहा है इतना खर्चा? थोड़ा बहुत कर लेता, बहन बेटियों को बुला लेता। हाँ, अभी तो ये बोल रही हो, अगर नहीं करता तो बोल देती कि मेरे पति की श्राद्ध भी नहीं की। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तू इतना खर्चा कर ही रहा है बेटा, तो अपनी बहन को फोन करके बुला लेना, उसे बुला लेना। श्राद्ध कर रहा है उसके बाप की, तो एक साड़ी दे देना अपनी बहन को, और अपनी चारों बुआ को भी बुला ले, चारों के लिए एक एक साड़ी और खरीद लेना। अरे अम्मा, तुम्हारा मन करे तो तुम तो सारा घर का पैसा ही लुटा दो, ये दे देना, वो दे देना, कुछ नहीं देना है और ना ही किसी को बुलाना है। अरे बेटा, तो किस अर्थ के लिए कर रहा है श्राद्ध, जब उनकी बेटी और उनकी बहनों को ही नहीं बुलाएगा? श्राद्ध में तो बहन बेटियां को ही बुलाना चाहिए। ठीक है, बुला दूंगा, लेकिन साड़ी ओड़ी नहीं दूंगा मैं। ये सब छोड़ो, ये बताओ पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? थोड़े बहुत हो तो दो, अभी बहुत सारा सामान लेना है। अरे बेटा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे पैसे कौन देता है? पेंशन के तो सारे पैसे तू ही निकाल लेता है, तुम दोनों भाई आपस में बांट लेते हो। अब मैं कहाँ से पैसे पाऊँ? मेरे पास तो बेटा फूटी कौड़ी नहीं है। चलो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। श्राद्ध रात हो जाए उसके बाद चलना, पेंशन के पैसे आ गए हैं, निकालना है। ठीक है बेटा, थोड़े बहुत मेरे हाथ में भी पैसे दे देता तो मैं भी अपनी बहन बेटियों को दे देती जाते समय।
थोड़ा बहुत विदाई। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ देने की, पैसे चाहिए इनको। चलो मैं चलता हूँ, अभी बहुत सारा काम पड़ा है। अरे बेटा, बहू को बोलकर चाय भिजवा देना मेरे कमरे में। अरे अम्मा, बुढ़ापे में ज़्यादा चाय मत पियो, शुगर हो जाएगी। अभी एक बीमारी नहीं है तो वो भी कर लो तुम। जब देखो जीभ लुतराती रहती है, ये दे दो वो दे दो, वो पीना है वो खाना है। चुपचाप से कमरे में रहो। हे भगवान, कैसी औलाद दी है। मेरे खुद के बेटे अपनी माँ का दर्द नहीं समझते हैं तो दूसरे से क्या उम्मीद करूं। जीते जी तो पानी भी नहीं देते अपने माँ बाप को, मरने के बाद पकवान बनाकर खिलाते हैं, श्राद्ध करते हैं। हे ऊपर वाले उठा ले, अब इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने आएगा, तब तक आप लोग वेट करें।